Hello, dear students. My name is Gurju Singh. This is lecture number 9 of haloalkanes and haloarenes. In the previous lectures, we understand how the haloalkanes and haloarenes are prepared and what directions they must follow. We also understand about stereochemistry. What are optically active, what are optically inactive. Now this is the fourth. जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी लेक्चर्स के जो सभी चैप्टर्स के पांच पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है प्रेपरेशंस, उससे पहले होती हैं इंट्रोडक्शंस. ठीक है, उससे पहले होती है इंट्रोडक्शन और फिर लास्ट में होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ ही होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. और अब मैंने बताया था कि यूजेस का भी आजकल चलन चल रहा है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोअल्केन कौन सी थी? हेलोअल्केन वो थी जिसमें कोई आर ग्रुप लगा हो किसी हेलोजन के साथ. अब हेलोजन कोई भी हो सकती है. ठीक है, तो इस तरह से हेलोअल्केन्स होती हैं जिसमें हेलोजन्स डिफरेंट चेंज होती रहती है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन. तो केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में. तो जो हेलोअल्केन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देती हैं और रिएक्शंस विद मेटल देती हैं. ठीक है, ये फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं. जो हेलोअल्केन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस देती हैं और रिएक्शंस विद मेटल देती हैं, जिसको हम डिफरेंट तरह से समझेंगे. चलो ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये पहले समझना चाहिए हमें. तो न्यूक्लियोफाइल को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं एनी स्पीसी विच डोनेट इलेक्ट्रॉन. अब इसे लिख लीजिएगा, एनी स्पीसी विच डोनेट इलेक्ट्रॉन. जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती हैं वो क्या होती हैं? न्यूक्लियोफाइल होती हैं. तो आप लोगों ने एक और चीज समझी होगी बेस के बारे में. लुईस बेस कौन से होते हैं? लुईस बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं. इसके पास लोन पेयर होता है ना, जैसे अमोनिया. अब ये अमोनिया किसी को भी अपना ये लोन पेयर डोनेट कर सकती है तो वो बेस होते हैं. तो अब न्यूक्लियोफाइल भी वो हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और बेस भी वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेंट्रल मेटल पर अटैक करते हैं. अब इस पे न्यूक्लियोफाइल सेंटर में अटैक करेगा. ये कार्बन थी, उसके इर्द गिर्द बाकी के एटम लगे हुए थे. तो इस पर जो अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा. मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ आपको. तो अगर कोई मान लीजिए कोई एटम है, जैसे कि कोई कार्बन एटम है, उसका ये मॉलिक्यूल है. और उस पर कोई जी ग्रुप लगा हुआ है. तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो क्या करता है, इसके सेंटर पे अटैक करता है और दूसरे को एग्जिट करवा देता है. इस तरह से न्यूक्लियोफाइल काम करता है. लेकिन बेस में क्या होता है, जो बेस है वो बेस
बाहर से कोई ना कोई एटम को ले जाता है। जैसे कि ये ग्रुप लगा था, ठीक है, कोई एक्स ग्रुप लगा है, तो अगर बेस आया तो वो बेस बाहर से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो इस तरह से जो बेस है वो काम करता है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में यही अंतर है कि न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर अटैक करता है। लेकिन डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियोफाइल की? जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं हमारी रिएक्शंस की। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो हैलोजेंस है, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ इस तरह से रिएक्शन देती है, जो ये वाली रिएक्शन यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, होता कैसे है ये हम आपको समझाएंगे अब। ओके, ऐसे होता है कि किसी भी हेलोल्केन के साथ, जैसे जहाँ पर कोई हेलोल्केन है और बाकी की 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता है और इसको रिएक्शन करवा देता है और जो हेलोजन है वो बाहर चली जाती है। इस तरह से रिएक्शन होती है इसकी। तो यहाँ पर हमने समझा था, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर अच्छे से सुने हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस 2 तरह की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 कौन सी थी? जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता था, न्यूक्लियोफाइल आने से पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाता था और फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी। लेकिन SN2 में क्या होता है? SN2 में न्यूक्लियोफाइल एंड जो अपकमिंग ग्रुप है, सॉरी जो लिविंग ग्रुप है, वो दोनों एक साथ ही अटैच होते हैं और फिर वो लिविंग ग्रुप लीव हो जाता है और जो अपकमिंग ग्रुप है वो अटैच हो जाता है। तो ये तो हमने समझा था SN1 एंड SN2 के बारे में। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो रिएक्शंस है उसमें ऐसे जो हेलोल्केन है वो ऐसे पड़ी होगी, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और जो हेलोजन है वो लीव कर जाएगी। अब कौन सी है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं इसके साथ, जो ये चार्ट बताया गया। तो इसी रिएक्शंस को हम समझते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन विद KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन होती है रिएक्शन विद KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे चलती है रिएक्शन? तो पहले क्या है, जैसे कोई हेलो अल्केन पड़ी है, कोई RXC लिखते हैं। R क्या होती है? R कोई जनरल टर्म लिखते हैं किसी भी हेलोजन के लिए। तो उसके साथ KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसमें एक मस्ट कंडीशन है जो इसको रखना पड़ेगा हमें, एक्वस। ये एक्वस की फॉर्म में रहेंगे। ये जो हेलोल्केन है इसकी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मस्ट कंडीशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, दैट इज जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्या होता है? एक्वस मतलब जिसमें पानी डला हुआ हो। अगर वो एक्वस फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसका अलग फंक्शन को समझेंगे आगे जाकर। तो इसमें क्या होगा, जो हेलोजन है वो लीव हो जाएगी और जाकर अटैच हो जाएगी जो हमारा पोटाशियम था, और OH है जो न्यूक्लियोफाइल की तरफ से उस पर लग जाएगी। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है? अल्काइल ग्रुप और हेलोजन में हेलोजन पर होगा नेगेटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप पर होगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। और इसमें तो क्लियर ये OH पर नेगेटिव चार्ज होगा और पोटाशियम पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो
पॉजिटिव चार्ज हम नेगेटिव साथ जोड़ देते हैं और नेगेटिव को किसके साथ जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव के साथ। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH जिसका न्यूक्लियोफाइल है ये वाला, वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। जहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सा बना है, अल्कोहल बना है। किसी रिएक्शन को लेकर चलते हैं इसकी, जैसे कि क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन, इसे हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें CH3OH प्लस KCl मिलता है। ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ये बना मीथेनॉल। इस तरह से हम रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं। आप कोई और भी लेकर जा सकते हो, इसमें कोई भी रिएक्टेंट ले सकते हो, मीथेन, इथेन, इथिक्लोरो, चाहे कोई भी हो, आप उससे रिएक्शन ये करवा सकते हो। लेकिन इस रिएक्शन की एक बात है कि ये इसको हम सेकेंडरी रिएक्शन के सेकेंडरी हेलोल्केन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे कि ये सेकेंडरी है। अब Me का मतलब होता है मिथाइल CH3, और जहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर एक और Me लगा देते हैं। ये अब सेकेंडरी हो चुका है, इसके साथ जहाँ पर क्लोरो लगा देते हैं। तो इसको भी हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। तो इस तरह से हमें सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन इसमें एक समस्या आ जाती है, क्या, जब हम इसे टर्शरी किसी अल्कोहल के साथ करवाते हैं रिएक्ट, जब किसी टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, ये रही अपनी टर्शरी अल्कोहल, सॉरी हेलोल्केन, तो इसके साथ जब KOH की रिएक्शन होती है एक्वस वाले की, तो ये अल्केन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस तरह से अल्कीन की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। इसमें और भी बहुत सारी रिएक्शंस है जो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे।